अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आसपास के शहरों में हम सब सफ़र करते हैं, बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय प्लेन। हमारे आसपास के शहरों में हमारा आना जाना रहता है, चाहे हम शॉपिंग के लिए जाएं, चाहे हम अपनी जॉब के सिलसिले में जाएं, ये सिलसिला तो चलता रहता है। आम तौर पे हम बाय कार, बाय बस या बाय ट्रेन ही ट्रैवल करते हैं। बट कैसा लगे अगर हमें बोट में जाना पड़े, किश्ती में जाना पड़े, पानी की सैर करते हुए जाएं, शॉपिंग करें, अपनी मर्ज़ी से घूमें फिरें, इंजॉय करें। कैसा लगे ये सब कुछ? अच्छा लगेगा ना? मुझे भी ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि हम बाय बोट एक से दूसरे शहर जा सकते हैं। बट ये कहाँ पे, कैसे, कहाँ मुमकिन है? यूके की बात कर रही हूँ जनाब। यूके में रहने वाले इंजॉय कर सकते हैं बोट का सफ़र। अगर आपने बर्मिंघम जाना है तो आप जा सकते हैं थ्रू द बोट। अगर लंदन जाना है तो भी आप जा सकते हैं थ्रू द बोट। बट उसके लिए आपके पास एक अदद बोट का होना ज़रूरी है। बोट या तो आप बोट ओनर हो, आपके पास अपनी बोट हो। अगर नहीं है तो आप बोट बुक भी कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं तो आप बोट रेंट भी कर सकते हैं। बट उसके लिए आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। और उसके बाद जब आप अपनी बोट को पानी में तैराते हुए अपना ट्रैवल शुरू करेंगे तो फिर आपके पास एक अदद पास होना ज़रूरी है, जो कि आपको इशू किया जाता है कि आप यहाँ से वहाँ एक से दूसरे शहर आप बाय बोट ट्रैवल कर सकते हैं, अपना सफ़र कर सकते हैं थ्रू द बोट। अच्छा जी, आज मैं जिस जगह पे आई हूँ, ये जो जगह मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है ग्रैंड यूनियन कैनाल ऑफ यूके, जहाँ पे मुख्तलिफ़ शहरों की यूके की में जो कैनाल्स हैं छोटी छोटी बनी हुई, वो सारी आके मिलती हैं इस कैनाल से, इसलिए इसको ग्रैंड कैनाल कहा जाता है। ये जगह फॉक्सटन लॉक्स के नाम से भी जानी जाती है। फॉक्सटन तो इसके नियरेस्ट कोई विलेज है, इसलिए इसको कहा जाता है उसकी मुनासबत से। और लॉक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जब ये बोट्स आती हैं तो बहुत पीछे से तो ये कनाल काफ़ी खुली है, लेकिन आगे आके ये एक नैरो हो जाती है। ये जो नैरो सी आपको लाइन नज़र आ रही है, इसके बीच में से बोट को गुज़र के आना होता है और बीच में लॉक्स बने हुए हैं। ये खोले जाते हैं और फिर वाटर लेवल डाउन किया जाता है। बोट ग्राउंड लेवल से नीचे चली जाती है ताकि ये ब्रिजेस से ना टकराए, और फिर ये लॉक्स खोले जाते हैं और धीरे धीरे बोट यहाँ से निकलती हुई एक से दूसरे लॉक की तरफ बढ़ती है, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। इस तरह यहाँ तकरीबन आई थिंक 12, 15, 14 इतने लॉक्स तो होंगे, मैंने काउंट नहीं किए, बट आई थिंक कुछ कुछ फासले से लॉक्स हैं। इतने लॉक्स हैं, वाटर लेवल डाउन करते करते आगे बढ़ाया जाता है। ये देखें, ये एक बोट है, मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी मैं आपको दूसरी तरफ से दिखाऊंगी। ये पीछे से सारे लॉक्स में से गुजर के आ गई है। अब लास्ट लॉक आगे बाकी है, उसके बाद आगे से कैनाल खुली हो जाएगी। ये जो नैरो इसकी जगह है ये ख़त्म हो जाएगी। ये देखें, मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये देखें जनाब, अब आप गौर से देखिएगा कि यहाँ पे वाटर लेवल डाउन किया जाएगा, या आपको यहाँ पे कुछ ये काम करने वाले लोग नज़र आ रहे हैं। ये देखें, वाटर लेवल डाउन किया जाएगा। आप बोट पे नज़र रखें, आपको नज़र आएगा कि बोट धीरे धीरे नीचे को जा रही है और आहिस्ता आहिस्ता ये ग्राउंड लेवल से भी नीचे चली जाएगी। और फिर लॉक खोल दिया जाएगा, यानी ये जो दरवाज़ा है आगे उसे खोल दिया जाएगा और बोट स्लोली स्लोली आगे चली जाएगी। देखें जी, आपको नज़र आ रहा है कि बोट स्लोली नीचे की तरफ जा रही है, क्योंकि वाटर लेवल जो है वो डाउन किया जा रहा है, वाटर लेवल कम होता जा रहा है, इसलिए बोट भी नीचे की तरफ जा रही है और ये ग्राउंड लेवल से भी नीचे चली जाएगी। ये देखें जी, बोट इस वक्त ग्राउंड लेवल से भी नीचे चली गई है। अब थोड़ी देर में लॉक खोल दिया जाएगा, यानी फ्रंट पे आपको एक नज़र आ रहा है दरवाज़ा, ये खोल दिया जाएगा और बोट इजीली बाहर निकल जाएगी। यहाँ पे कुछ वर्कर्स भी हैं, काम करने वाले, जो वाटर लेवल डाउन करते हैं और लॉक वगैरह खोल देते हैं। बट आमतौर पे ऐसा भी होता है कि बोट में जो ट्रैवल करने वाले लोग होते हैं, उन्हीं में से 2-4 लोग निकल के आ जाते हैं और वो ये काम कर लेते हैं आराम से।
ये देखें जी, ये लॉक खुल रहा है, यानी कि जो दरवाज़ा था इसको खोल दिया गया है। अब बोट बड़े आराम से बाहर निकल जाएगी। ये देखें, मैं आपको क्लोज़ करके दिखा रही हूँ। ये बोट चलना शुरू हो गई है और अब ये बड़े आराम से बाहर निकल जाएगी। ये लास्ट लॉक था इस कैनाल का, जहाँ से बोट निकल चुकी है और बस अब आगे कैनाल बड़ी है, अब कोई लॉक नहीं है, अब इजीली ये जा सकती है जहाँ भी इसको जाना है। अब ये देखें, ये वापस लॉक किया जा रहा है, यानी कि इस दरवाज़े को बंद कर दिया जाता है। ये देखें, ये लॉक हो गया। जनाब, ये कैनाल बर्मिंघम को भी कनेक्ट करती है और यही कैनाल लंदन भी जाती है। आप यहाँ से बर्मिंघम भी जा सकते हैं, लंदन भी जा सकते हैं और लंदन जाते हुए रास्ते में छोटे मोटे शहर और विलेजेस जो आते हैं, आप उन्हें भी इंजॉय कर सकते हैं। ये देखें जी, अब मैं आपको दूसरी तरफ लेके चलती हूँ। ये जो लॉक्स बने हुए हैं, जब हम यहाँ से चलना शुरू करेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जाएंगे। ये जगह इस वक्त मैं हाइट की तरफ जा रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी हाइट बढ़ती जाती है और हम ऊपर की तरफ जाएंगे और ऊपर फिर काफ़ी आगे जाके फिर एक लेवल बन जाएगा। फिर वहाँ पे कनाल इक्वल है, यानी कि फिर ऊपर नहीं, फिर एक ग्राउंड लेवल सेम हो जाएगा। ये देखें, मैं इस वक्त ऊंची जगह पे खड़ी हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये नीचे की तरफ बोट जा रही है। ये देखें, इसको भी नीचे कर दिया गया है ग्राउंड लेवल से, ये इस लॉक में से निकल रही है। चलिए जी, अब मैं आपको कुछ और व्यू दिखा दूँ यहाँ का। देखिए ज़रा कितना खूबसूरत व्यू है। यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है। म्यूज़ियम विज़िट करना मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट इत्तेफाक से जब हम पहुँचे तो म्यूज़ियम बंद हो चुका था, इसलिए मैं म्यूज़ियम विज़िट नहीं कर सकी। बट इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी विज़िट किया आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये देखें जनाब, एक और बोट आ चुकी है और ये भी लॉक्स की तरफ जा रही है। ये देखें जी, मैं आपको ऊपर से दिखा रही हूँ नीचे का मंज़र। ये लॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं थोड़े थोड़े फासले से बने हुए, और ये अब मैं आपको दूसरी तरफ कैमरा करके दिखा रही हूँ कि ये देखें, इस तरफ मैं बढ़ रही हूँ, यहाँ हाइट है, मैं ऊंचाई की तरफ जा रही हूँ। ये देखें जी, ये मैं और ऊपर हाइट की तरफ जा रही हूँ। यहाँ पे कुछ शॉप्स बनी हुई हैं, कुछ छोटे मोटे कैफ़े वगैरह बने हुए हैं जहाँ से आपको चाय, कॉफ़ी, आइसक्रीम, छोटी मोटी शॉप्स हैं जहाँ से केक, पेस्ट्री वगैरह ऐसी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। यहाँ पे आके जी बस हाइट ख़त्म हो जाती है, यहाँ पे सेम लेवल हो जाता है कैनाल का और ग्राउंड का। और यहाँ से कैनाल, यहाँ से इसके लॉक शुरू होते हैं जो वो नीचे एंड तक जाते हैं, जो मैं आपको भी दिखा के आई हूँ। का वो नैरो एरिया ख़त्म हो जाता है, कैनाल काफ़ी खुली हो जाती है यहाँ से। अच्छा जी, अब मैं आपको बोट अंदर से थोड़ी सी दिखा देती हूँ। बहुत डिटेल में नहीं दिखाऊंगी, लेकिन थोड़ी सी मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको आइडिया हो जाए कि बोट अंदर से कैसी होती है। बोट एक मिनी हाउस होता है अंदर से बना हुआ, जिसमें लिविंग एरिया होता है, बेडरूम, डाइनिंग, किचन, बाथरूम, सब कुछ होता है। ये देखें जनाब, अब मैं यहाँ से एंटर हो रही हूँ। मेरे एंटर होते ही लिविंग एरिया है, उसके बाद आगे डाइनिंग है। ये देखें आप विंडो से बाहर का व्यू। आगे किचन है, हीटिंग सिस्टम भी होता है अंदर। आगे किचन है, आप देख रहे हैं किचन में सब कैबिनेट्स वगैरह बने हुए हैं। उससे आगे बेडरूम और बाथरूम है, बट मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं किसी के पर्सनल बेडरूम में, बाथरूम में जाके वीडियो बनाऊं, सो इसलिए मैंने आगे वीडियो नहीं बनाई। एक्चुअली आपको थोड़ा आइडिया देना था कि आपको ये पता चल जाए कि अंदर से बोट किस तरह का होता है। ये वो बोट हैं जो लोगों ने अपने ज़ाती बोट रखे हुए हैं और उसके अंदर पूरा एक मिनी हाउस बना हुआ होता है। लोग अक्सर इनमें कई कई दिन गुजारते हैं ट्रैवल पे जब रहते हैं तो। बट वो बोट जो लोग बुक करके कहीं जाते हैं, जैसे हम बस में ट्रैवल करके कहीं जाएं,
2-4 घंटे के लिए और शाम तक वापस आ जाएं। उन बोट्स में टेबल चेयर्स लगे हुए होते हैं इस तरह जैसे किसी रेस्टोरेंट या कैफ़े वगैरह में लगे होते हैं, ताकि आप अपना मील भी इंजॉय करें और आउट व्यू भी इंजॉय करें। बैठने के लिए प्रॉपर एक सिटिंग एरिया अंदर पूरी बोट में बना होता है। अब आप ज़रा यहाँ से व्यू चेक करें। पानी के किनारे रेस्टोरेंट्स हैं, छोटी मोटी शॉप्स हैं, कैफ़ेज़ बने हुए हैं, पानी है, धूप है, ग्रीनरी है। कितना खूबसूरत व्यू है, आप खूब इंजॉय कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है। समर में यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है। आप पिकनिक भी प्लान कर सकते हैं यहाँ पे। ये सामने एक और ब्रिज है। अब मैं आपको इसके ऊपर लेके चलती हूँ, फिर दूसरी साइड से नीचे उतरूँगी और वहाँ दिखाती हूँ। अब हम आ गए ब्रिज के ऊपर। अब आप यहाँ से देखें व्यू। ब्यूटीफुल। ये ब्रिज की दूसरी साइड, ये जो बोट सामने खड़ी हुई है ये है ओपन, ये क्लोज नहीं है, ओपन है। इसके अंदर सीट्स लगी हुई हैं सारी। ये दूसरी बोट की तरह जिसके अंदर मिनी हाउस बना हुआ होता है वो उसकी तरह की नहीं है। इसके अंदर सीट्स लगी हुई हैं, यानी कि ये आपको राइड दे सकती हैं। कोई एक जगह होगी मखसूस कि यहाँ से वहाँ तक राइड देती होगी, बट इस वक्त ये बंद थी, खड़ी हुई थी। इस वक्त ये चल नहीं रही थी। अगर ये चल रही होती तो यकीनन मैं भी राइड लेती। No, we're finished now. Yeah. ये देखें जी, लोग अपनी बोट्स लेके खड़े हुए हैं, बोट से बाहर निकले हुए हैं, धूप एंजॉय कर रहे हैं। बाय। अच्छा जी, ये जो सामने आपको वाइट कलर का एक ब्रिज नज़र आ रहा है, मैं अभी इस ब्रिज के ऊपर से गुज़र के जाऊंगी दूसरी तरफ। इस ब्रिज की ख़ास बात ये है कि ये ब्रिज उतर जाता है, यानी एक साइड से इसको खोल के दूसरी साइड पे किया जा सकता है। बीच में से ये ब्रिज ख़त्म हो जाता है, फिर आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते इस कनाल को। जब यहाँ से कोई बोट आती है तो इसको एक साइड से खोल के एक दूसरी तरफ कर दिया जाता है। ये बिल्कुल ब्रिज एक साइड पे हो जाता है, बोट गुज़र जाती है और फिर दोबारा इसको अपनी जगह पे फिक्स कर दिया जाता है। बाकी जो छोटे छोटे ब्रिजेस मैंने आपको दिखाए जो लॉक्स के साथ बने हुए थे, वो वुडन ब्रिज थे, लकड़ी के बने हुए थे, बहुत लाइट से, हल्के से। बट ये लोहे का ब्रिज है, काफ़ी हैवी ब्रिज है। यहाँ से इसको खोल के दूसरी साइड पे मूव किया जाता है। ये जो आपको निशान नज़र आ रहा है एक हाफ राउंड बना हुआ, ये ब्रिज मूव होके साइड पे हो जाता है। ये जगह ओपन हो जाती है, बोट इजीली आ जा सकती है और फिर इसे वापस फिक्स कर दिया जाता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।